राधे राधे सभी को। कहते हैं कि अगर भगवान की भक्ति करनी है, यानी भगवान कृष्ण की अगर हमें भक्ति करनी है, उन्हें पाना चाहते हैं, तो राधा रानी का स्मरण जरूर करें। राधा रानी की अनुमति के बिना ब्रज में प्रवेश ही नहीं मिलता, तो कृष्ण कहाँ से मिलेंगे। इसलिए हमें राधा रानी का स्मरण जरूर करना चाहिए। आजकल पूरे देश भर से भक्त ब्रज में राधा रानी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। बरसाना, जिसे ऊंची अटारी भी कहा जाता है, जहां पर श्रीमती राधा रानी का मंदिर भी है और उनके दर्शन किए जाते हैं। सच मानिए दोस्तों, राधा रानी के इस मंदिर में पहुंचकर ऐसा भाव का सागर उमड़ता है कि क्या ही बताएं। भक्तों का सैलाब यहाँ देखते ही बनता है। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए भक्त राधा रानी की जय जय लगाते हुए ऊंची अटारी की तरफ बढ़ते जाते हैं। राधा रानी के बरसाना धाम के साथ ही भांडीर वन भी है। भांडीर वन की जानकारी, बरसाना और वृंदावन की जानकारी तो सभी को है, लेकिन क्या भांडीर वन की जानकारी किसी को है, जहां पर श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण का विवाह हुआ है। ब्रह्मा जी ने स्वयं उपस्थित होकर वहां विवाह करवाया है। भांडीर वन में आज भी वृक्ष मौजूद हैं, जिसके नीचे राधा रानी का विवाह हुआ है। साथ ही मंडप और विवाह से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां भी वहीं आपको मिलेंगी। यदि आप सबके मन में यह शंका है कि राधा रानी और भगवान कृष्ण का विवाह नहीं हुआ, तो ये शंका मन से निकाल दीजिए। बरसाना में दर्शन करते समय भक्ति का भाव जो होता है, वही भक्ति अगर आप भांडीर वन में देखना चाहते हैं, तो वहां दर्शन जरूर करिएगा। बरसाना धाम में मंदिर तक पहुंचने के लिए बहुत से रास्ते हैं। जो लोग सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते, वे बाइक पर सवार होकर भी अटारी तक पहुंच सकते हैं। आज के आधुनिक समय में बहुत से लोग अपनी 4 पहिया वाहन से भी जाते हैं। इसके अलावा रंगीली गली और मुख्य द्वार से होते हुए राधा रानी तक पहुंचते हैं। रंगीली गली से सीढ़ियां कम हैं, इसीलिए दर्शन भी आसानी से हो जाते हैं। मगर आपको दर्शन मुख्य द्वार की सीढ़ियों से ही करने चाहिए, इससे लाभ मिलता है। सीढ़ियों से चढ़ते समय आप विशाल परिसर में पहुंचेंगे तो ऊपर लाडली महारानी का मुख्य द्वार आपको देखने से मिलेगा। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही राधा रानी का प्यारा सा दरबार सजा हुआ मिलता है, जो प्रेम और भक्ति का सागर है। भक्तगण राधा रानी के भजनों में रहते हैं। पद, दोहे, कई राग गाए जाते हैं राधा रानी को लुभाने के लिए। हर कोई राधा रानी को निहारना चाहता है। राधा रानी के मंदिर के दर्शनों के बाद आप ऊंची अटारी पर बने ब्राह्मणे में भी आ सकते हैं, जहां से आपको पूरा बरसाना धाम देखने को मिलेगा। पहाड़ की श्रृंखला पर भी आपको यही देखने को मिलेगा कि मंदिर कितनी ऊंचाई पर है और इसका दृश्य बहुत ही लुभावना है। वहां पर पहुंचते समय आपको कुछ बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। जैसे अगर आप दर्शनों के लिए जा रहे हैं तो 4 व्हीलर या वाहन से आ रहे हैं, तो बहुत ही सावधानी से ऊपर पहाड़ियों की तरफ चढ़ना चाहिए, क्योंकि कई बार वाहनों की संख्या होने से गाड़ी अनियंत्रित हो जाती है। राधा रानी के दर्शन के समय आप फूल माला, श्रृंगार, प्रसाद जरूर लेकर जाएं, जो कि आप वहां से भी ले सकते हैं और अगर चाहिए तो आप अपने घर से भी ला सकते हैं। राधे राधे सभी को।